घाट का इतिहास और ये इसकी परंपरा क्या रही है शुरुआत के दिन? इस घाट का निर्माण 1935 में ब्रिटिश काल में लाला भगवान दास जी थे। उन्होंने अपने पिता लाला लल्लूमल जी की याद में इस धर्मशाला का निर्माण कराया था। और लल्लूमल, बता दूं आपको, लल्लूमल परिवार लखनऊ का एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है। उस परिवार ने इस प्रकार की कई धर्मशालाएँ और कई मंदिरों का निर्माण और भी कराया है। लखनऊ का ये पहला पक्का घाट हुआ करता था। उन्होंने निर्माण जो है लखनऊ के अलावा और कई शहरों में कराया है कि सिर्फ लखनऊ? लखनऊ में ही कराया है। इसके अलावा भी उनकी स्मारकें बनी हुई? हाँ, और धर्मशाले और मंदिर उन्होंने और बनवाए। और जो उनके विरासत है और जो वो खुद मौजूद हैं अभी, या उनकी जो पूरी लल्लूमल जी का जो परिवार है, उनके बेटे, बेटों के बेटे, वो सब लोग मौजूद हैं। और इस धर्मशाले को एक ट्रस्ट संचालित करता है जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गुप्ता जी हैं। वो उसी परिवार से आती हैं, लल्लूमल जी के परिवार से ही आती हैं। ट्रस्ट देखभाल करता है और लगभग रोज़ ट्रस्ट के अध्यक्ष यहाँ आती हैं, ट्रस्ट के और सदस्य यहाँ पर आते हैं। एक मैनेजर यहाँ पर रहता है जो यहाँ की व्यवस्था को देखता है, यहाँ पर आने जाने वाले रुकने वालों के व्यवस्था का इंतजाम करता है। वो खुद मौजूद रहती हैं यहाँ पे अपने हाथों लगभग रोज़ आती है। मेन जो कार्यकारिणी का काम है वो आप ही संभालते हैं? नहीं, अध्यक्ष देखती है, सुनीता गुप्ता जी देखती है। उनके अनुसार मतलब आप यहाँ पे इसकी संरक्षणा और इसका सब देखभाल? हाँ, मैं उनके परिवार से संबद्ध हूँ तो मैं भी देखभाल कर लेता हूँ। अभी हाल ही में छुट्टियों में जब हम अपने होम टाउन में थे तब यहाँ पे हमने इसी लल्लूमल घाट का फिल्मों और वेब सीरीज़ में इसके चित्रण देखा। इसकी कहानी क्या है? देखिए, लल्लूमल घाट का निर्माण जो 1935 में हुआ, उस समय लखनऊ का पहला पक्का घाट था। उससे पहले लखनऊ में पक्का घाट नहीं हुआ करता था, कच्चे घाट थे। लोग उसी पर स्नान करने और अपने रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाक्रम करने आते थे। पहला पक्का घाट बनने के बाद पवित्र कार्तिक अमावस्या को जो स्नान होता है वो इसी घाट पर होता था और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने और अपने धार्मिक कार्य करने आते थे। डालीगंज चौराहे पर तभी से मेला लगना शुरू हो गया था जो 1 महीने का चलता था। और चूँकि मेला बहुत बड़ा होता था, सैकड़ों दुकानें लगती थी। ये रोड है, सामने नबीबुल्ला रोड है। ये मेला मतलब 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में बहुत बड़ा मेला चलता था। तो अभी 6-7 साल पहले चूँकि मेले के कारण पूरा सड़क जाम हो जाता था और 1 महीना मेला चलता था, इसलिए प्रशासन ने उसको नदी के उस पार मनकामेश्वर मंदिर के और हनुमान सेतु के बीच में नदी के किनारे मेला स्थानांतरित कर दिया गया है। और नहीं तो पूरा मेला इसी घाट के कारण लगता था। यहाँ पे सिनेमाई जादू कैसा चला, मतलब जो फिल्म विशेषज्ञ? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से उत्तर प्रदेश में फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीति में चेंजेस किए तो कई फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर लखनऊ की ओर आए। और चूँकि ये पुराना आर्किटेक्चर से बना हुआ है और अच्छी स्थिति में है, इसलिए उन लोगों ने ट्रस्ट से संपर्क किया और कई फिल्मों की लोकेशन उनको यहाँ पर अच्छी लगी तो उन्होंने यहाँ पर कई फिल्मों को शूट किया। ये सालों से चलता आ रहा था कि ये सिर्फ अभी योगी सरकार में संभव? नहीं, योगी सरकार से पहले भी चलता आ रहा था। हाँ। इसकी विरासत जो इस घाट की है वैसी की वैसी बिल्कुल है या कुछ समय के साथ में इसने बदलाव ले लिया है इस घाट में? बिल्कुल वैसे ही है। और अभी इसमें कुछ जैसे रेनोवेशन का काम जो है ट्रस्ट सोच रहा है करवाने के लिए। तो ट्रस्ट का मानना यही है कि जिस आर्किटेक्चर के साथ ये बना था उसमें मूल कोई छेड़छाड़ ना करी जाए और अभी रेनोवेट करने की योजना बनाई जा रही है तो वैसे ही रखा जाएगा जैसा ये पहले बना था। समय समय के साथ में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो होते हैं और जो काफ़ी इतिहास प्रेमी होते हैं और जो एक इमारत और एक आर्किटेक्चर से जो प्यार करते हैं वो यहाँ पे इसका देख रेख मतलब एक देखते हैं आके और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं। अक्सर लोग इसका यूट्यूब पे कई लोगों ने वीडियो बना कर डाला और अक्सर लोग जो कला प्रेमी हैं या पुराने आर्किटेक्चर के प्रेमी वो आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह करते हैं, अपना करते हैं। यहाँ पर 2 पवित्र मंदिर भी बने हैं। इधर बाईं तरफ जो है भगवान शंकर का मंदिर बना है और दाहिनी तरफ आदि माँ गंगा गोमती का मंदिर बना है। शाम को 7 बजे यहाँ गोमती जी की आरती भी संपन्न होती है। आगे आए होंगे, सामने आपने देखा होगा कुआं बना है। आसपास कुआं नहीं है और कुछ संत जो हैं आसपास के जो हैं वो कुएं का ही पानी पीते हैं। तो इसी कुएं का प्रयोग आज भी किया जाता है और संतों के लिए यहाँ से पानी जाता है। तो
तो जो निवास स्थान यहाँ पे है, जी। लोग यहाँ पे जो रहते हैं धर्म कांड के ही लोग यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर जैसे अब तो लखनऊ में बहुत व्यवस्थाएं हो गई हैं, होटल्स हो गए हैं। आज से 100 साल पहले यहाँ लखनऊ में बहुत होटल नहीं रहे होंगे या सराय नहीं रही होंगी, तो यहाँ पर कुछ कमरे भी बने हैं, कुछ और व्यवस्थाएं भी हैं। तो जो अगल बगल के ज़िलों के ब्राह्मण जिनके जजमान लखनऊ में रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से आते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे, रुकते थे और अपना जजमानी और जो काम करते थे उसके बाद वो चले जाते थे। वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बेटे या उनके पोते वो आज भी यहाँ आते हैं और अपना क्रियाक्रम सनातनी जो काम है वो उनके जजमान लखनऊ में है, यहाँ रुकते हैं और बाकी जाके वहाँ काम करते हैं। आपने अभी जिक्र किया था इस इंटरव्यू से पहले कि यहाँ पे पीढ़ी एक है, यहाँ पे पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं जो अपने यजमानों के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग जैसे कुछ सीतापुर है, लखीमपुर है, अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो बताते हैं कि हमारे पिताजी आया करते थे, कोई बताता है हमारे बाबा आया करते थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी इस तरह का काम करने वाले लोग साधु महात्मा यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार के 8-10 लोग यहाँ पर थे जो अपने जजमानों से मिले और वापस चले गए। तो खाली उत्तर प्रदेश से नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं। रुकने का एक सुरक्षित और सुविधापूर्वक स्थान उनको मिलता है यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पे गतिविधियाँ चलती आ रही हैं, इस विरासत को लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और इसको संजो के जैसे आप जैसे लोग रख रहे हैं, कुछ सरकार की तरफ से इसकी सहायता वहता यहाँ पे कुछ प्रदान की जाती है आपको? नहीं, अभी सरकार से कोई सहायता न मिली है, ना सहायता मांगी गई है और परिवार के लोग ही अपनी सब लोग मिलकर अपनी विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। घाटों का इतिहास अक्सर रहा है हमारे भारत देश में, चाहे बनारस के घाट हों और अक्सर कलकत्ता के घाटों पे भी उनके जो वहाँ की विरासत है अक्सर हम लोग सामने देखते हैं। तो लखनऊ का ये जो घाट है ये इसको रस्तोगी घाट भी कहते हैं? नहीं, लल्लूमल घाट ये है, रस्तोगी घाट दूसरा है। हाँ, तो इसको लल्लूमल घाट कहते हैं। तो ये भव्य और विशाल यही है कि इसके अलावा भी देखिए, जब ये 1935 में बना तो लखनऊ का पहला पक्का घाट यही कहा जाता है। उससे पहले लखनऊ में गोमती तट पर जो भी घाट रहे होंगे वो पक्के नहीं रहे होंगे। तब गोमती शायद इसके साफ भी रहती होगी और यहाँ पे लोग रोज़ाना जो यहाँ के आसपास के लोग होंगे यहाँ इसी घाट पे शायद स्नान भी यहाँ पे शायद करते हैं। ये लखनऊ के लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र तो है ही है, साथ में लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भी इस घाट पर है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद जो माड़ो सिरवाना या कुछ काम करने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि मेरे पिताजी की भी शादी के बाद माता जी भी यहाँ आई थी, कोई कहता है कि मेरे बाबा जी भी यहाँ पर थे। तो ये पीढ़ियों से कुछ परिवारों को या पुराने लखनऊ में यही एक घाट था पक्का। तो जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि हम यहाँ, हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे। कोई कहता है कि हमने तैराकी भी यहाँ सीखी। कभी कभी कुछ लोग आते हैं कहते हैं हम इसी घाट पे आके पिटते थे, पिताजी ढूंढने आते थे तो मारते थे कहते। तो लोगों की भावनात्मक एक जुड़ाव तो इस घाट पर है ही है। लखनऊ में सबसे पुराना घाट होने के नाते लोगों का एक जुड़ाव, एक परंपरा चलती है, एक विरासत। और अब तो और कुछ घाट निर्माण हो गए, जैसे कुड़िया घाट का घाट है, सुंदर बन गया, अच्छा बन गया, लेकिन वो अभी हाल में ही बना है। तो इस घाट से लोगों का एक भावनात्मक लगाव है। नावें जो अभी भी कुछ संरक्षित है यहाँ पे, तब ये जब घाट बना होगा और उसके बाद में इसका नाविक और नाव का जीवन और तेज़ी से उछाल पर आया होगा। ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गोमती की स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं रह गई है। जैसे जैसे लखनऊ की आबादी बढ़ी वैसे वैसे लखनऊ में गिरने वाले नालों की संख्या और उसमें गंदगी भी बढ़ गई। आज लखनऊ गोमती में सबसे पहला घाट जो गऊ घाट है हमारा, वहाँ पहला नाला गोमती में मिलता है। उसके बाद 26 नाले और मिलते हैं, टोटल 27 नाले गोमती में मिल रहे हैं। तो उसके कारण जल बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। तो जो पानी में रहने वाली मछलियाँ थी वो भी कम हो गई हैं, नहीं के बराबर रह गई हैं। तो जो नाव चलाने वाले थे, जो मछली पर अपना जीवन यापन करते थे, अब ख़त्म हो गया है। तो वो नाव अपनी पर्यटकों के लिए चलाते हैं, लेकिन चूँकि पानी तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उनको एक कठिनाई का सामना तो करना पड़ रहा है। इस घाट पर भी एक नाव वाले हैं जो 40-45 साल से लगातार इस घाट पर नाव लगाते हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं, किसी को विसर्जन करना है, कोई और काम करना है, तो उनकी मदद के लिए उनको 2 पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन नाव वालों का जीवन बहुत अच्छा नहीं रह गया। तो अब लखनऊ में हमने ये अक्सर देखा है कि
जो उनके पूर्वज एक परंपरा जो चला रहे हैं, जैसे इसी घाट को लेकर ट्रस्ट जैसे उन्हीं के परिवार के लोग इसको संरक्षित रख रहे हैं। वैसे लखनऊ के जो पक्के पुल के पास में धोबी घाट जो बना है, उनसे जब हमने बीच में बात की थी तो वो भी बता रहे थे कि वो हमारे पूर्वज ये काम करते आ रहे हैं, तो हम ये एक फ्लो में ये उसको कंसिस्टेंसी के बेसिस पर उसको काम चलाते आ रहे हैं। तो ऐसे नाव और जो नाविक हैं यहाँ के काफ़ी इनको क्रिएटिव भी माना जाता है। बनारस में अक्सर जो नाव और नाविक हैं वो आपने उनको गुनगुनाते हुए अक्सर देखा होगा किसी वीडियो के माध्यम से। वैसे लखनऊ के भी नाव और नाविक का इतिहास रहा है। नवाबों से रहा, इसके बाद जब घाट बना होगा तो घाट से भी लोग यहाँ पे सैर सपाटा करते होंगे। तो वो अपनी वो जो कढ़ी है और जो उनका रीति रिवाज है जो चलता आ रहा है इस घाट की, जैसे वो भी संरक्षित है कि वो टूट गया है, उसका तालमेल बिल्कुल अभी तक तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि संरक्षित है, क्योंकि हमारे घाट पर जो नाव वाले आते हैं ये बताते हैं लगभग 40-45 वर्ष से यही आ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर जो खदरा पड़ता है वहाँ पर निषाद लोगों का एक पूरा मोहल्ला हुआ करता था और वो गोमती पर मछलियों का शिकार करके उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो चूँकि मछलियाँ रह नहीं गई हैं और जैसे बनारस आपने कहा वो एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, लखनऊ में ऐसा कोई ना बहुत बड़ा धार्मिक यहाँ पर कोई स्थल है ना कोई बहुत ज़्यादा पर्यटन भी नहीं है यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए एक समस्या तो है और हमें लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र में काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्यटन भी नहीं है यहाँ पर, मछलियाँ हैं नहीं। तो अब हमें लगता है कि ये अंतिम पीढ़ी ऐसे चल रही है, आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। ऐसे जुड़ते रहेंगे लखनऊ की और संरक्षित स्मारकों से। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे धर्म सिंह रैकवार, जो कि इस घाट के और इस घाट का जो ट्रस्ट है उसके मुख्य रूप से काम करने वाले एक संरक्षक भी कह सकते हैं और एक सेवक भी कह सकते हैं। ये यहाँ की पूर्ण रूप से देखभाल कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं और एक विरासत को, एक युग को और एक इरा को संजो के रखे हुए हैं। हम पंडित सुनील जोशी बोल रहे हैं। हम यहाँ 20 साल से लमसम आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। घाट पे यहाँ पर जो आते हैं उनको पिंडदान भी करवाते हैं, पानी दिलवाते हैं। समस्त जो पंडिताई के काम होते हैं यहाँ हम रुक के करते हैं, अपनी जजमानी देखते हैं और जब बुलाते हैं जजमान लोग तो जाते हैं और फिर अपने घर को भी चले जाते हैं। फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम यहाँ आते हैं। यही हमारा कार्य है, शादी विवाह कराना, कथा पूजा कराना, हवन कराना, जाप करना और योग कराना, यही सब हमारा काम है। और हमेशा हम यहाँ आते हैं, रुकते हैं। यहाँ हमको बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। बड़ा सा ये धर्मशाला है और इसे कमरे में रहने से कोई सुविधा नहीं मिलती है। जितना अच्छा यहाँ लगता है उतना अच्छा कमरों में नहीं लगता है, इसलिए हम यहाँ धर्मशाला में रुकते हैं और यहाँ पे हमको बड़ी सुविधाएं हैं।